हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 92 मिनट के भाषण का विश्लेषण करेंगे जो कि विपक्ष के लिए एक कड़वी गोली की तरह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया और उनके इस जवाबी भाषण का फोकस सबका साथ सबका विकास पर रहा है, जहां पर उनके निशाने पर सीधे कांग्रेस पार्टी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे आप इस पूरे भाषण का सार सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में समझ सकते हैं। और ये कौन कौन से शब्द थे? बाबा साहेब अंबेडकर, आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी। ये वो तमाम शब्द या कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज आज पहले से थोड़ा सा अलग दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही कविताओं का भी इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के बीच में स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि खड़गे जी आपके सामने शेर सुनाते हैं और आप भी उन शेर का बड़ा मजा लेते हैं। ऐसे में मैंने भी शेर एक पढ़ा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वो शेर सुनाते हुए कहा कि तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कवि नीरज की कविता भी पढ़ी और साथ ही ये कहा है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो बस ये मौसम बदलना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 1970 में जब चारों ओर कांग्रेस का ही राज चलता था तब फिर गोपाल दास नीरज की एक और कविता फिर दीप जलेगा प्रकाशित हुई। मेरे देश उदास ना हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले अटल जी ने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। तो ये वो कविताएं रही, शेर रहे, जिसका इस्तेमाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए किया है। अब हम आपको प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण के कट टू कट 5 पॉइंट्स आपको बताते हैं, जिससे आपको प्रधानमंत्री मोदी की बात पूरी तरीके से साफ साफ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। इसके बाद वो आए इमरजेंसी पर, उसका जिक्र करते हुए कहा कि देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। संविधान को किस तरीके से कुचला गया, संविधान की स्पिरिट को रौंद दिया गया, ये सब सत्ता सुख के लिए किया गया। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास की ओर थोड़ी सी अगर नजर डालेंगे तो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही, उनके प्रति कितना गुस्सा था, इसके सारे दस्तावेज मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है, तो कांग्रेस का मूल मंत्र दूसरे की लकीर छोटा करना है। और फिर उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आज देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भर रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान की किस प्रकार से कुचला गया,
संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी।